बैक इंग्लिश शॉर्ट एंड स्पीड। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 15, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 14 किया, जिसमें हमने इनिशियल हुक्स यूज़ किए कि इनिशियल हुक्स कौन कौन से होते हैं। आर का हुक जो हमने यूज़ किया था वो हमारे इनिशियल हुक्स थे। आज हम करने जा रहे हैं फाइनल हुक है, और ये चैप्टर बहुत शॉर्ट है, सो काइंडली इसको स्किप किए बगैर आप क्लियरली इसे वॉच करें। आज हम करने वाले हैं सर्कल एंड लूप। आज जो हमारा मेन है कि जो फाइनल में जो सर्कल और जो लूप यूज़ होता है फाइनल हुक में, फाइनल हुक कौन से हैं? एन का हुक, एफ का हुक और वी का हुक। एन, एफ एंड वी, ये तीन हुक वो हुक हैं जो फाइनल में यूज़ होते हैं, जो स्ट्रोक के आखिर में लगाए जाते हैं। सही है। आज हम इन हुक को करेंगे और इनको एस के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। जब भी कोई एस की साउंड आए तो ये वर्ड कैसे लिखे जाते हैं और सिंगल में ये कैसे लिखे जाते हैं, तो आज हम इनमें डिफरेंस भी करेंगे और इसको हम समझेंगे। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी कि इनिशियल हुक कौन से होते हैं, जो स्टार्ट में लगाए जाते हैं वो कौन से हुक होते हैं, तो काइंडली आप वो पहले अच्छे से वॉच करें, उसको समझें, उसकी अच्छी प्रैक्टिस करें, देन ही आप इस वीडियो पे आएगा, अदरवाइज़ आपको फ़ायदा नहीं देगी ये वीडियो। तो हम करने जा रहे हैं सर्कल एंड लूप। ओके, सर्कल और लूप जो कि हर वर्ड्स में यूज़ होते हैं वो हम आज यूज़ करेंगे। अब क्या लिखा है? स्ट्रेट स्ट्रोक फॉलो बाय एन एस। जो स्ट्रेट स्ट्रोक है, स्ट्रेट स्ट्रोक कौन से होते हैं? पी बी टी डी के जे। सही है, ये जो है ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं। वेरी के और ये भी हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक्स पे आते हैं, बट वो लेटे हुए होते हैं। ओके, हॉरिजेंटल हैं। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं? स्ट्रेट स्ट्रोक फॉलो बाय एन एस। ये एन एस, ये किससे फॉलो बाय एन एस? जैसे कि हम कहते हैं कि डैन एक वर्ड है, डैन। ओके, अब इसी के साथ एक वर्ड है, हम ले लेते हैं डांस। ओके, और फिर इसी के साथ एक वर्ड ले लेते हैं डांसेस। ओके, डांसेस। जैसे कि हमने कहा कि हमारे स्ट्रेट स्ट्रोक फॉलो बाय एन एस को फॉलो करेंगे, जिसमें हमारा वर्ड एक है डैन, डांस एंड डांस, डांसेस। इसमें सिस आ रहा है, इसमें एस आ रहा है, इसमें सिंगल एन है। सही है, डैन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, और अगर इनके आखिर में एस आएगा उनको कैसे लिखा जाएगा? क्या एन की जो हमारी हुक होती है उसके साथ ही एस यूज़ होता है, या एफ वी में भी यूज़ होता है? तो कर्व में कैसे यूज़ होता है, उसके लिए इस वीडियो को फुल वॉच करें, क्योंकि ये आपको बहुत आगे हेल्प करने वाला है। ओके, अब जैसे कि ये वर्ड है डैन। ओके, डैन है। ओके, डैन है। डी का स्ट्रोक है। डी का स्ट्रोक क्या होता है? स्ट्रेट होता है और लिखने में थोड़ा डार्क होता है, यानी आप उसको थोड़ा सा वज़न लगा के लिखते हो, डी। अब हमने पढ़ा था एन का हुक। एन का हुक कौन सा होता है? राइट मोशन में होता है। मैंने समझाने के लिए पेंसिल उठाई है, सो प्लीज़ आप लोग जब स्ट्रोक बनाएं विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, आपने अपना स्ट्रोक कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता कि आप कॉपी पेंसिल लें और फिर उठाएं, फिर पकड़ें और फिर लिखें। नो, यू शॉर्ट है ना, आपको टाइम बचाना सिखाती है। तो जैसे कि मैंने बोला डी, फिर इसके नीचे क्या एन है, तो एन का हुक आ गया, डैन, डैन। ओके, अगर इसके आखिर में एस आ गया, जैसे डांस। ओके, डांस, तो हमने क्या किया? डी लिखा, फिर एस लिखा, एन का हमने हुक लगाया, फिर उसको हम अंदर ले गए, तो ये क्या बन गया? हमारा एस बन गया। तो ये बन गया हमारा डांस, डी, और ये जो हमारा हुक था वो अंदर चला गया, तो ये डांस बन गया। अगर ये वर्ड आ जाए डांसिस, क्योंकि सी ई एस आ जाए, सही है, हमें पता है कि ये सी ई एस का, जहाँ भी ये सी ई एस आता है तो वहाँ हमारा जो सर्कल यूज़ होता है वो हमारा बड़े वाला सर्कल यूज़ होता है। सिस वाली फॉर्म हमने पढ़ी थी ना, तो हमने क्या करना है? टी लिखा, ओके, और इसको बड़ा करके लिखा, डांसिस, डांसिस। ओके, डांसिस।
सिस, ऐसे हमने लिखा। अब इसी तरह हम लिख कहते हैं पेन है, एक वर्ड है पेन, ओके, पेंस, एक्सपेंस, ओके। फिर इसी की हम एक फॉर्म लेते हैं, ये इधर होना चाहिए एक्सपेंसिस, तो यहाँ हम लिखते हैं एक्सपेंस, ओके। अब यहाँ है पेन, पेन का पता हमें, पी जो है वो बिल्कुल बी जो होता है डार्क होता है, पी जो होता है एक लाइट स्ट्रोक है, ठीक है। ये ऊपर से नीचे लिखा जाएगा, पी हो गया, एन की वजह से हमने यहाँ लगा दिया हुक, तो ये क्या बना, पेन, ओके, पेन, ओके। और अगर हमारे इसी के आखिर में एस आ जाता है, जैसे कि यहाँ भी एस आया है, तो हम कैसे लिखेंगे, पी को पकड़ा, ठीक है, पी को स्ट्रोक लिखा, फिर एन को अंदर से ले गए, तो ये बन गया पेंस, ओके। अब आ जाता है एक्सपेंस, ओके, एक्सपेंस। तो हमने क्या करना है, एक्स, एस के साथ पी और फिर एन, एन का हुक था, फिर उसको अंदर ले गए, तो ये एक्सपेंस बन गया, यानी कि एक्स, फिर इसको हम अंदर ले गए, ये एस बन गया, फिर पी है, पी के बाद एन है और एन के बाद एस है, तो हमने क्या किया, हमने कहा हुक के बाद क्या होगा, एस हम लगा सकते हैं, तो हम कहते हैं एक्सपेंस। अब ये यहाँ क्या वर्ड आया, एक्सपेंसिस, ओके, एक्सपेंसिस। तो हमने क्या किया, एक्स, पेन, एस के साथ पी, पी के साथ हमने सिस, एक्सपेंसिस, ऐसे हमने लिखा, ओके, एक्सपेंसिस। इसी तरह स्पिन लिख लें, स्पिन, आप स्पिन ले लें, स्पिन्स ले लें, spinster, and this one is ओके, आर के साथ एस है, तो क्या होगा, एस के साथ पी है, एस का हमने हुक सर्कल बनाया, ठीक है, पी बनाया और साथ हमने एन बना दिया, ये स्पेन बन गया। अब एक और वर्ड है स्पेंस, एन के साथ एस है, एस पी बनाया, एन के साथ एस लिखा, तो स्पेंस। अब है स्पिनस्टर, स्पेंस्टर, स्पेंस्टर, तो हम इसके साथ क्या लिखेंगे, एस टी का लूप बनाएंगे, स्टर की आ रहा है ना, स्टर, स्टर्स, तो हम बताते हैं एस आ गया, पी आ गया, फिर एस टी की ये लूप होती है, लूप ऐसे लिखी जाती है, ओके। तो हमने ये क्या बनाया, स्पेंस्टर, तो इसको थोड़ा ऐसे, स्पेंस्टर, ओके, एस पी एन के साथ एस टी, एन नीचे आ गया, फिर स्टर था तो हमने लूप लगा दिया। अब है स्पेंस्टर्स, आर के साथ क्या आ गया, एस भी आ गया, एस इंक्लूड हो गया, आर के साथ हमारे पास ये जैसे कि है स्पेंस्टर्स, ठीक है, स्टर के साथ एस भी आ गया, एस का भी इजाफा हो गया, तो हम क्या करेंगे, एस लिखा, पी लिखा, फिर एन का हुक लिखा और फिर यहाँ से हम एस ले लेंगे, सही है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा स्पेंस्टर, एस पी यहाँ हम ले लेंगे, एस के साथ पी और फिर एन के साथ हम जब स्टर लिखेंगे, एस टी का लूप लिखेंगे, तो हमने एस के लिए हमने छोटा सा सर्कल एक और बना दिया, जो हो गया स्पेंस्टर्स, एस पी एन एस स्टर्स, स्पेंस्टर्स। इसी तरह हमारे पास और भी है ग्लैन, ग्लैंस, ग्लैंसिस एंड ग्लैंस्ड, तो इनकी 3 से 4 फॉर्म्स हैं। ग्लैंड, ग्लैंस, फिर हमारे पास है ग्लैंसिस, फिर हमारे पास है ग्लैंस्ड, ओके, ईडी। इसी से फर्क कर लेंगे कौन सा लूप इसमें आ गया। ग्लैंड, गे के साथ एल आ गया, के के साथ के, गे, गे जी है, गे है, फिर उसके साथ एल का हुक आ गया, एन का हुक आ जाएगा,
हमने कहा कि एन क्या है, हमारा जो एन है वो हमारा फाइनल हुक है। तो हमने गे के साथ एल बनाया, फिर एन के साथ आखिर में एन लिखा है, ग्लेन। अब ये ग्लैंस, गे के साथ एल फिर एन के साथ एस, तो ये क्या बना, ग्लैंस। अब ये ग्लैंसिस, ठीक है, ग्लैंसिस, गे के साथ एल, ठीक है, सिस, ग्लैंसिस, ग्लैंसिस, ग्लैंसिस। अब है ये ग्लैंस्ड, गे के साथ एल फिर एस टी, ग्लैंस्ड, ग्लैंस्ड। ओके, ऐसे एस टी का ई डी का जो जहाँ आता है ना स्टर्ट, तो वहाँ हम एस टी का लूप लगाते हैं, ग्लैंस्ड। इसी तरह डिस्पेंसर, सर एस के साथ ई आर आखिर में सर आ रहा है, डिस्पेंसिस भी आ सकता है, सर भी आ सकता है। डिस्पेंस्ड एस टी का लूप आ रहा है, यानी जहाँ भी ई डी आएगा वहाँ हम ये लूप अप्लाई करेंगे। अब हम कहते हैं कि कर्व स्ट्रोक में क्या होगा, यानी आखिर में कुछ कर्व स्ट्रोक्स भी हैं जिसमें एन भी यूज़ होता है, तो हम उसको एस के साथ कैसे लिखेंगे। जैसे कि वर्ड है, जैसे कि हमारे पास वर्ड है फाइन, ओके, दिस वन इज़ फाइन। हम अभी बात कर रहे हैं कि कर्व स्ट्रोक के साथ ये कैसे लिखे जाएंगे। कर्व स्ट्रोक कौन से होते हैं, जो यूं लिखे जाते हैं, एफ वी, इथ, दी, एस, इश, ये सारे क्या है, ये हमारे कर्व स्ट्रोक है। कर्व कौन से होते हैं, जो लेटे हुए होते हैं, जो ज़मीन से टच हो रही होती है, इनकी जो बेस होती है वो टच हो रही है, ठीक है। इथ, दी, इसमें आपने कलर्स डार्क और लाइट का ख्याल रखना है। ये हमारे क्या होते हैं, हमारे कर्व स्ट्रोक होते हैं जो थोड़े से लेटे हुए होते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं फाइन, फाइन्स, वाइन, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फाइन, एफ है आखिर में एन है, तो क्या होगा, एफ का स्ट्रोक है, आखिर में एन का हुक है, आई का डिप्थंग आ गया, फाइन हो गया। अब फाइन्स है तो हम क्या करेंगे, एफ होगा, एन के साथ यहाँ एस आएगा, यानी एन के साथ आपने एस को अटैच नहीं करना, फाइस नहीं करना, ऐसे नहीं करना आपने, बल्कि एफ बनाया, फिर उसका एन का हुक लिया, फिर एस को अलग से बनाना है, अलग से छोटा सा सर्कल दिखे, देन ये फाइन्स बनेगा। अदरवाइज ये तो यूं हो जाएगा, फाइस, साउंड अलग हो जाएगी। जब आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस गलत लिख रहे हैं तो आप उसकी ट्रांसक्रिप्शन कैसे सही लिखेंगे, वो भी तो गलत लिखेंगे। तो आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है, रूल्स को देखना है कि अगर आपने फाइनल हुक में आप एफ़ के साथ एन कर रहे हो और एस को भी एन के साथ जोड़ रहे हो ऐसे, तो वो होगा गलत। आपने एफ़ बनाना है, एफ़ के साथ एन लिखना है और एस को हल्का सा छोटा सा सर्कल बनाना है, देन ये प्रोनाउंस करेगा फाइन्स। इसी तरह वाइन है, वाइन और फाइन में क्या फ़र्क है, वाइन होता है वी का स्ट्रोक क्या होता है, डार्क होता है, वी और एन, वाइन, ओके, हम इसको कहते हैं वाइन। अगर इसके साथ एस आएगा तो वाइन्स हो जाएगा, यानी एन के साथ एस को हम अलग से करेंगे। फिर है इसी तरह आपके पास बहुत से वर्ड हैं, शाइन, एक वर्ड है हमारे पास शाइन, शाइन, बैलून्स, बैलून्स, ओके, जोन्स, ZONES, जोन्स, मुख्तलिफ वर्ड्स लिए हैं ताकि एक ही उसमें आपको बता दूँ। शाइन, SH, ठीक है, एन का हुक आ गया, SH के साथ एन का हुक आ गया। अगर S हो तो आपने इसको अलग से S बनाना है, तो तब ये शाइन बनेगा। अगर जस्ट शाइन है तो SH के साथ एन का हुक बन गया, शाइन हो गया। अगर SHIN के साथ S का भी इजाफा आता है, शाइन्स, तो आपने क्या करना है, SH, एन का हुक और S को आपने छोटा सा सर्कल बनाना है जो कि शाइन्स के लिए पढ़ा जाएगा। अब यहाँ वर्ड है बैलून्स, बैलून्स, ओके, PBB एक डार्क स्ट्रोक है, आपने L लिया, ओके,
लिया तो ये बैलून्स, एल के साथ एन का हुक आया, फिर एस को हमने अंदर से छोटा सर्कल लिया तो ये हमारे पास आ जाता है बैलून्स। ये देखिए बी एल बैलून्स, बैलून्स। अब यहाँ जोन्स, जेड बनाया, ठीक है, एन का हुक आ गया, सही है, ये एन का हुक और एस को हमने अंदर से हल्का सा लग के जोन्स, तो ये पढ़ा जाता है जोन्स, जेड एन और ये एस का छोटा सा सर्कल। तो आपने इसकी करनी है बहुत ज़्यादा अच्छी सी तैयारी, ताकि आगे आने वाले आपके चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट और भी इजी हों, क्योंकि शॉर्ट हैंड आपको इजी से इजी करना सिखाता है कि आपने अपनी चीज़ को किस तरह और भी इजी करना है। अभी हम कुछ इसमें देखते हैं कि आगे इसमें क्या है, क्योंकि जो फाइनल हुक है वो ये दो चीज़ है। एक और चीज़ है, हमने यहाँ फाइनल हुक एन की बात की है, एक फाइनल हुक हमारा एफ और वी भी है, सही है। हमने यहाँ अभी एन की बात की, एन में हमने कॉन्सेप्ट क्या क्लियर किया आज जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि सर्कल एंड लूप, कि सर्कल एंड लूप एंड फाइनल हुक में जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे एन का हमने स्ट्रोक पढ़ा कि उसमें हमने सर्कल कैसे बनाना है। अब हम बात कर रहे हैं वी और एफ़ की। एफ़ और वी भी तो फाइनल हुक है, कैसे भूल सकते हैं। एन तो हमने कर लिया, बट एफ़ और वी भी तो फाइनल हुक है। अगर एफ़ और वी में कोई एस आ जाए, ठीक है, एफ़ और वी में कोई एस आ जाए तो उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, कैसे प्रैक्टिस की जाएगी। फाइनल हुक एफ एंड वी, ओके। तो अब हमने करना है फाइनल हुक एफ और वी के लिए हम क्या करेंगे। तो हम आज अभी कर रहे हैं फाइनल हुक एफ एंड वी। जब भी कोई भी वर्ड आता है उसके आखिर में एफ और वी आ जाए और साथ एस भी आ जाए, क्योंकि एस तो ऐसा वर्ड है जो हर वर्ड के साथ यूज़ होता है प्लूरल में, ओके। तो एस आ जाए तो हम उसमें क्या करेंगे, हमने क्या करना है, स्ट्रोक बनाना है। उसके जैसे हमने बैन किया, पेन किया, पी के साथ हमने एन किया तो वो पेन बन गया। फिर पेंस लिखा तो पी के साथ एन बना, उसके साथ छोटा सा सर्कल बना तो पेंस बन गया। तो इसी तरह एक्सपेंस किया, एक्स के साथ पी के साथ एस किया, एक्सपेंस बन गया। एक्सपेंसिस किया तो एस के साथ सिस के लिए हमने बड़ा सर्कल लगाया। तो हमने हर चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया। अब इधर भी आपने यही करना है, अगर कोई भी वर्ड आता है तो आपने वो चीज़ लिखनी है, बट छोटा सा सर्कल बनाना, जिससे ये प्रोनाउंस के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए आपको समझ आए कि प्लूरल भी है कि नहीं, ओके। प्लूरल और सिंगुलर का डिफरेंस आपके माइंड में रहेगा। उसके लिए आपने वो रूल फॉलो करते हुए हुक तो बनाना है, बट छोटा सा एक सेमी सर्कल, ओके, सेमी सर्कल भी बनाना है। जैसे कि यहाँ लिखा है पफ, ओके, PUFF, पफ, पफ इज कैफ, कैफ्स, वेव्स, और आप कोई भी कर लें। पफ है, पी है, एफ है, तो क्या हुआ, पी का स्ट्रोक आया, फिर एफ है, एफ का हुक तो इस साइड है, तो पफ, पफीस, पी एफ और एस का छोटा सा हुक, पफीस। कर्व, के के साथ एल है, के के साथ VES है, या आप इसको VE भी कर सकते हैं, कर्व्स या कर्व्स। के वी के लिए वी फाइनल हुक है, वो आया, फिर हल्का सा अंदर की तरफ। अब इसमें क्या करेंगे हम, जब भी एस आएगा तो एस को हम क्या करेंगे, अंडर, इनसाइड लिखेंगे, स्ट्रोक के इनसाइड, यानी स्ट्रोक के अंदर लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमने कैफ हो गया, पफ हो गया, पफीस हो गया, तो ये हमने लिखा। अब हम हैवीज, वेव्स, वी आ गया, वेव्स, फिर इसको अंदर द हमने सर्कल लगाया है, हैवीज आ गया। अब है वीज,
है लिखा वीज, है वीज। ओके, अब हम कंडीशन एक ये आती है जिसमें हमने कहा कि पफ हमने चीज़ को ऐसे लिखना है, और जब हम इन साइड द कर्व यानी रूल को फॉलो करते हुए हम वी लगाएंगे, बट कर्व जो हमारा सर्कल होगा वो इनसाइड आएगा। सही है, जैसे कि हमारा स्ट्रेट स्ट्रोक में सर्कल यहाँ आता है, बाहर की तरफ आता है, तो यहाँ आपने अंदर की तरफ लिखना है। बस यही डायरेक्शन का फ़र्क है और कोई भी नहीं है, सेम रूल्स है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, तो कुछ भी नहीं है। हलवा है हलवा, तो आपने इस हलवे को अच्छे से खाना है और बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। एक वर्ड है, एक और हमारी थ्योरीज में है, वो है कि अगर एन एस, ठीक है, अगर एन एस एन जेड कोई भी है जो हमारा हुक है वो दरमियान में आ जाए, जैसे कि वर्ड है जॉनसन, हमने बचपन में जॉनसन बेबी, हाँ वो पैम्पर था सॉरी, तो वो इस तरह के कोई भी वर्ड आ जाता है तो आपने क्या करना है, क्या आप कंफ्यूज हो जाएंगे? क्या आप, अगर कोई चीज़ इजी नहीं है, आप एक दरमियान में कोई वर्ड आ रहा है और वो वर्ड ज्वाइनिंग में हुक नहीं बना रहा, जैसे कि मैं लिखती हूँ जॉनसन, ठीक है, जॉनसन ले लें, या आपको जो इजी लिखता है आप ले, जॉनसन है, ठीक है। आप इसमें एन एस दरमियान में आ रहा है, ठीक है, हमने कहा था एन एस फाइनल में आए तो हमने एन के साथ हुक बनाना है, राइट मोशन, फिर एस लगाना। अब यहाँ तो बनता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ तो दरमियान में आ रहा है, जो चीज़ मिड में आ रही तो उसके लिए भी तो पिडमेंट ने कुछ बोला होगा कि इसमें क्या रूल हम लिखेंगे। जॉन सन, आप देखें जे 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 एक डार्क स्ट्रोक है, सबको पता है जे एक डार्क स्ट्रोक है, जे एन एस के साथ एन, जॉन सन, ओके, जॉन सन। आपने जॉन बनाया, एन के साथ एस एन बनाया, जॉनसन, जॉन सन, ऐसे जॉन, ओ का वावल एन और एस एन। इसमें हमने हुक बनाया नहीं बनाया क्योंकि इसमें पॉसिबल ही नहीं है हुक। जॉन जे एन एस एन, ये क्या ऐसे बनाएंगे क्या? नहीं ना। शॉर्ट हैंड आपको इजी ज्वाइनिंग सिखाता है कि कोई वर्ड इजीली ज्वाइन होता है, उसका बनता है तो ज्वाइन करें, अदरवाइज उसे ड्रॉप कर दें, वो करें जो इजी होता है, जो इजी राइटिंग जिसे कहते हैं वो हो रहा हो, तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, अगर आप ले चांसर, JNSL, चांसर, या आप ले लें फेंसरी, FNSR, फेंसर। अब आप लिख सकते हैं कैंसर, CANCER, कैंसर। KNSR, कैंसर, कैंसर, कैंसर। अब इसमें क्या है, NSC, आपने साउंड देखना है, आपने इसमें ये नहीं देखना ये तो C है, C क्या है, S की साउंड दे रहा है, तो कैंसर, जॉनसर, कैंसर, कोई भी आप वर्ड ले लें जिसमें आपको लगे कि वर्ड हमारा इसमें क्या है, मिड में आ रहा है NS, तो आपने क्या करना है, आपने उसका फुल स्ट्रोक बनाना है, आपने उधर हुक यूज़ नहीं करने। अब हमारे पास कुछ हमारे ग्रामर लॉक्स हैं, तो आपने इसकी भी बहुत अच्छी सी तैयारी करनी है। ग्रामर लॉक्स हैं जैसे है बैलेंस में क्या है, बी के साथ एल का हुक है, एल का हुक क्या होता है, लेफ्ट मोशन में होता है, राइट मोशन में होता है। अब जैसे कि बैलेंस, बी के साथ एल, एन के साथ एस, बैलेंस, एन का हमने बनाया एन एस, बैलेंस। अब इसमें है सरकमस्टांस, ओके, सरकमस्टांस, एस के साथ टी और एस, सरकमस्टांस। अगर वर्ड आ जाए सरकमस्टांसिस आ जाए तो आप क्या करेंगे, ST, एस के साथ सिस, सरकमस्टांसिस, ऐसे ST के साथ सिस के लिए हमने क्या करना है, सर्कल को हमने
मोटा करके लिखना है यानी डबल करके लिखना है, तो ये बनाएगा सर्कमस्टांसेस। ऑप्शन ओपिनियन, सिग्निफिकेंट, ये न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो काइंडली इनकी आप लोगों ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। सिग्निफिकेंट, तो इस जैसे बहुत सारे ग्रामर लॉक्स होंगे। आप अगर पिटमेंट इंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं तो पिटमेंट इंस्ट्रक्टर में इसके जितने भी ग्रामर लॉक्स होंगे वो वर्ड के आखिर में जहाँ जहाँ एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती हैं, जहाँ आपको आंसर शीट मिलती है, उसके आखिर में कुछ आपके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में फिर आपको सारे फ्रीज़ो ग्रामर लॉग सारे मिलेंगे। तो आपने उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी से प्रैक्टिस करनी है। और प्लीज़ अगर आप न्यू हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देखें, देन ही इस वीडियो पे जम आउट करें, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस के बगैर आगे आगे जाएंगे तो आप अपना और टोटली टाइम वेस्ट करेंगे। बिकॉज जब हम आगे आगे जाते जाते हैं और पीछे से हमारे अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो हम और ज़्यादा ही कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। सो आप लास्ट वीडियो को अच्छे से प्रैक्टिस करके ही इस वीडियो पे आ जाइएगा। अपने स्ट्रोक अच्छे करें, अपनी साउंड ग्रिप अच्छी करें, अपने कोई भी ऑन द स्पॉट कोई भी न्यूज़पेपर लें, उसको खुद से अपना माइंड यूज़ करते हुए उसकी आउटलाइन बनाएं। और अपने टीचर सर जहाँ भी आप जाते हैं या खुद ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप वहाँ उनसे पूछें और सवाल करें। शॉर्ट हैंड आपको बताता है कि आप क्वेश्चन करें और अपनी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो आप तो पूरी करें, यानी दूर करें कन्फ्यूजन को। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर मोर अपडेट्स। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आई विल टेक योर क्वेश्चन इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल ट्राई टू माई लेवल बेस्ट एंड डिस्कस करेंगे उस पर, मैं आपको उसका आंसर दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।